हेलो नमस्कार, मैं नंदकिशोर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सभी राज्यों के टीजीटी, पीजीटी व नेट जेआरएफ में हिंदी साहित्य के सिलेबस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राचीन भाषाओं के बारे में। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3500 वर्षों का है। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3500 वर्षों का है। इसको भाषागत विशेषताओं और विभिन्नताओं के कारण मुख्य रूप से 3 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए भाषा विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषाओं को 3 विकास खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं में जो हम अभी भाषाएं बोलते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राचीन आर्य भाषाएं। आर्य भाषाओं में, प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसमें वैदिक संस्कृत का समय काल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत का समय काल रहा है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद आई है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाएं थीं। पाली का समय रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी ईस्वी तक। प्राकृतिक भाषा का समय काल रहा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश और अवहट्ट का समय काल रहा है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक। अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप ही अवहट्ट है। अब इसके बाद जान लेते हैं हम आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं हैं, जिनका समय काल रहा है 1000 ईस्वी से अब तक। अब तक ये भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम जानते हैं प्राचीन आर्य भाषाओं के बारे में। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत में। प्राचीन आर्य भाषा को 2 भाषाओं में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत को इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। इस वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में, वैदिक संस्कृत में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक भाषाओं में कुल 52 ध्वनियाँ, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन का प्रयोग किया गया है। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक का उल्लेख मिलता है। ये वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत में, लौकिक भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था को लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो वैदिक संस्कृत है, उसके बाद वैदिक संस्कृत में जो विकास हुआ है, उसके बाद ही उसी को लौकिक भाषा कहा गया है। इस भाषा को लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा को लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषविक विवेचन सर्वप्रथम पैणी के अष्टाध्यायी में मिलता है।